हेलो फ्रेंड्स। सो इन टुडेज टेक्नो फंडा एनालिसिस वीडियो हम एक फार्मा कंपनी की बात करेंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 35% डाउन है, 35 to 40% डाउन है। एंड हम ये देखेंगे इन टेक्नो फंडा एनालिसिस वीडियो की वो स्टॉक क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है या फिर वो और नीचे भी जा सकता है, और क्या फिर वो गार्बेज बन गया है, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट स्टॉक, हम अभी एक कंपनी का चेक करेंगे अबाउट डिविस लैब। एंड दिस इज वॉज द टाइम आई यूज टू ट्रेड इन इंट्राडे, एंड तभी ये डीवी स्लैब का फॉल आई हैड सीन लाइव। सो मेरे को अभी ये रिकलेक्ट हो रहा है अभी। एंड दिस फॉल ऑफ अराउंड, ये फॉल भी बहुत बड़ा था जो कि अराउंड 60% का फॉल है। इट वॉज बिकॉज ऑफ द यूएस एफडीए का इशूज। जब इन 2017 तभी कंपनीज, इंडियन का फार्मा कंपनी में बहुत सारे इशूज आ रहे थे अबाउट यूएस एफडीए, एंड द स्टॉक हैड करेक्टेड बाय 60%। एंड ये करेक्शन के बाद द स्टॉक हैड मेड अ बॉटम एट अराउंड 520 530, एंड इसके बाद इसने सिर्फ ऊपर ही गया एंड इट वेंट अपसाइड। पूरा वन साइडेड रैली है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो बेसिकली समटाइम्स दिस करेक्शंस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गुड कंपनीज, एंड समटाइम्स दिस करेक्शन आर सिग्नल फॉर कंपनीज दैट इज बिकमिंग बैड। अभी ये डिविस लैब है बिकॉज वी ऑल नो दैट इज अ गुड कंपनी, बट जैसे कि कंपनी है डीएचएफएल आइडिया, जो कि इतना बड़ा बड़ा क्रैश देने के बाद भी दे आर नॉट बिकम, दे हैव नॉट पेनिड, दे आर नॉट पेनी स्टॉक, और जो डीएचएफएल है वो तो डीलिस्ट हो चुका है। सो जब भी ऐसे क्रैश भी आते हैं तो हमें फंडामेंटल स्टडी करके वी शुड फाइंड आउट विच स्टॉक आर गुड एंड कौन से स्टॉक में हम लोग और एक्यूमुलेशन करके वी कैन बाय दो शेयर्स। एंड इफ देयर इज अ फंडामेंटल चेंज तो हम लोग एक्सिट कर सकते हैं उस स्टॉक में। अगर नहीं है, फंडामेंटल्स आर स्टिल गुड, देन वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक और बाय मोर एट लोअर लेवल्स। सो दिस इज अबाउट डिविस लैब। बट हम जो आज का स्टॉक हम स्टडी करेंगे, इट इज अ न्यूलैंड लैब। सो इसका चार्ट मैंने आज ट्विटर पे भी शेयर किया था। सो लेट्स सी। सो आई विल ओपन द मंथली चार्ट राइट नाउ। सो जैसे कि कंपनी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2000 का रेजिस्टेंस है, 2000 ईयर में जो रेजिस्टेंस बना था इस स्टॉक में, उसने 2014 में ब्रेक किया था, एंड उसके बाद ये ब्रेक करके स्टॉक वेंट अप। एंड ये अराउंड, इफ इट सी दिस रैली, तो ये भी ब्रेकआउट देने के बाद अराउंड 480 490% का रैली स्टॉक ने दिया। एंड आफ्टर दिस रैली स्टॉक वापस से करेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ यूएस एफडीए के जो इश्यूज आ रहे थे एंड ऑल दिस थिंग। सो स्टॉक करेक्टेड, एंड जो मई में जो लास्ट ईयर मार्च में जो बॉटम बना था, इट वाज अराउंड 285, एंड विच वाज द सेम लेवल एज दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन। सो ये रेजिस्टेंस लाइन पे ही उसने सपोर्ट लेके स्टॉक हैड वेंट अप। एंड अगर हम ये वाली रैली ऊपर की साइड देखें तो देन इट इज अराउंड 800% रैली इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, 880%। सो अभी क्या हो रहा है कि द स्टॉक हैड गिवन दिस ब्रेकआउट ऑलरेडी, जो कि 2017 का जो रेजिस्टेंस था फॉर स्टॉक, स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। एंड इसका भी हमने अपडेट किया था। एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट जो स्टॉक है, स्टॉक ने अराउंड 60 62% का रैली भी दिया था आफ्टर दिस ब्रेकआउट। सो विच इज नॉट अ गुड, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली। बट अगेन अभी ये स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है, एंड स्टॉक हैड करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 38 39% नाउ। एंड नाउ इट इज रीटेस्टिंग, एंड ये जो अभी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है उधर ही रीटेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे वो ऊपर जाके ये उसने वापस से वही लेवल पे रीटेस्ट किया था। सो अगेन इट इज ट्राइंग टू डू सेम थिंग, बट अभी यहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन नहीं आया अबाउट द स्टॉक। एंड आज न्यूलैंड लैब ने लोअर सर्किट हिट किया, सो कल पॉसिबली वापस से लोअर सर्किट हिट करके इट कैन गो डाउन एज वेल। तो हम बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है। इफ यू ओपन वीकली चार्ट, सो करंटली थोड़ा सा ही दूर है वो अपने सपोर्ट, अपने जो सपोर्ट लाइन से। बट अगेन इफ इट हिट द सर्किट अगेन तो ये और नीचे भी जा सकते हैं। बट वन थिंग इज लाइक इफ वी स्टडी द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, जो हम आगे करेंगे हमें आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे है। बट इफ वी सी द टेक्निकल्स, देन at current price 1770 the company is giving a good risk reward opportunity to buy। and अगर यहाँ से सपोर्ट लेके if the stock rallied like this, अगर ऐसे कुछ रैली दिखा है, then it can create a huge wealth for the investor as well। so अभी के केस में we can assume the stock is giving an opportunity, and technically the stop loss will be at this particular level। so the stop loss इसमें बहुत बड़ा बड़ा रहेगा इस केस में, because इसमें वन साइडेड रैली भी दिखाता है। so this will be the stop loss for the stock, which is 980। so this will be stop loss for investors. I'm not saying for a trader. I will say to avoid this particular stock because
दिस इज स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन में भी जा सकते हैं एंड इट कैन गो इन सम कंसोलिडेशन फेज फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स एंड पॉसिबली थोड़ा सा चांस देके इट कैन अगेन गो अप एज वेल. So it's clearly that it is for investors or a positional trader who are willing to hold it for more than 1 year. And if we see the downside risk, then it is around 43-45% in this particular stock, which is very big. So अपना risk reward इसमें बहुत मतलब रिस्क इसमें थोड़ा सा ज्यादा है. सो प्रोबेबली आपको एसेट एलोकेशन इसमें अच्छा करना पड़ेगा सो दैट योर रिस्क ओवरऑल रिस्क ऑन द पोर्टफोलियो और द टोटल कैपिटल कम हो जाए उस केस में. सो दिस इज अबाउट द टेक्निकल चार्ट एंड जो स्टॉक है. if I want to say, then the good accumulation level will be around 1770, 1670 or 1570, and इसको dips में add कर सकते हैं and stop loss will be 981. If that breaks, then the stock will enter in downtrend again. So this is about the technical chart. So let's check the fundamentals and then we will come to the technical chart again. So हम अभी fundamentals देख रहे हैं. So company का PE है, it is 32, market cap it is 2400 crores, which is mid cap or small cap company. Book value is 613 and current price is 1864, and which means जो price to book है it is around 3x. If we see the profit and loss, then the company's the sales is increasing year on year and जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. कंपनी was paying dividend for the last 2 years. So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का पे आउट रेशियो इज पॉजिटिव. इफ यू चेक द रिजर्व्स, तो कंपनी रिजर्व्स इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर एंड जो बोरोइंग है वो यहाँ से कम हो रहा है फ्रॉम 2080. So it is decreasing. That means the company is fundamentally good. And if we see the investors, then यहाँ पे companies का जो promoters है that are their stake is almost same, 36.04 to 36.2%. ज़्यादा कुछ change नहीं है इसमें. And FIs are decreasing their holding, DIs are decreasing holding, and public retail holding is increasing their holdings in this particular stock. If you check the promoter pledging in this stock, so promoter is having 4.3% pledge in this particular stock, which is less. But again, this is not a good sign for the company as a whole. So this is only the negative thing in fundamentals of the company. Otherwise, the company का balance sheet है which is good and reserves ज़्यादा है companies के and borrowings are less. Company is profitable and companies के sales भी increase हो रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ जो EPS है वो थोड़ा सा marginally कम हुआ है यहाँ पे in TTM. But again, company is paying dividend. But again, इसमें कल news था कि company had not performed well in last quarter. It was below expectation. So this all negative news will come and possibly this all negative news can give you the opportunity to buy the stock. So ऐसे सब news की opportunity की wait करके you can buy the stocks at lower level as well. So earlier इसको सब लोग most of the people were bullish on Newland Lab at 24, 25, 3000 level. But again अभी जो correction हुआ है यहाँ पे जो deep आया अभी most of them would be afraid to buy this particular stock there, especially आज का लोअर सर्किट देख के. सो दिस इज द प्राइस एंड आज का लोअर सर्किट देख के बहुत लोग अभी अफ्रेड हो गए थे कि इसको क्यों बाय करें. लोअर सर्किट है अभी और नीचे भी आ सकता है बट वी शुड थिंक रिवर्स कि स्टॉक अच्छा है एंड इट इज कमिंग डाउन, अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंड वी कैन बाय एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट लोअर लेवल एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल्स इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी. सिर्फ एक नेगेटिव फ्लैग है. सो इसमें असेट एलोकेशन ऐसे करना कि इवन इफ इट हिट योर स्टॉप लॉस, ज्यादा डैमेज ना हो अपने पोर्टफोलियो पे. So this is about Newland Lab and I will end this video with one particular code: buy when there is blood around, and that code is valid only if the company is good. तभी आप कोई भी स्टॉक जो क्रैश कर रहा है उसको बाय कर सकते हैं. इफ कंपनी इज बैड जैसे कि DHFL, येस बैंक जैसी कंपनीज हो गई, उसको बाय करके भी मतलब नहीं बिकॉज उसमें कैपिटल ही अपना इरोड होगा, नथिंग एल्स. And this is all about today's Techno Funda analysis video on Newland Labs. If you have learned anything from this video, then you can like this video and also hit the subscribe button so that you get notified for all the videos that we upload in the future. And also there is a disclaimer with this video. Thank you guys.